कुछ नहीं, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है, पैसा की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो मरिए खदान में मरिए, जो जो दमदार है वो उतार ले लेता है। तकलीफ हो जाता है। हाँ तकलीफ है, इतने मकान फट गया, इतने गिर गया, लोग भी लोग घायल नहीं हुआ है। घायल नहीं हुए, नहीं लेकिन घर का नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान। हम लोग का इधर अभी पानी का समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है, चापाकल भी बंद हो गया है और सब लोकल लोग को मना रोजगार बहुत कम मिला है, बाकी सब बाहर का आदमी है, यहाँ का बहुत परेशानी झेल रहा है सर। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। इस समय दर्शकों, हम लोकसभा चुनाव के कवरेज के दौरान राजमहल पहुंचे हैं। झारखंड का ये क्षेत्र है राजमहल, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न कोलफील्ड का माइनिंग एरिया है। और हम यहाँ पर आए हैं एक ख़ास उद्देश्य से जानने कि जहाँ पर चहुमुखी विकास की बात हो रही है, बदलते भारत की बात हो रही है, सब जगह डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उस डेवलपमेंट के नीचे आम जन कैसे दब रहा है, या आम जन को जो यहाँ इस एरिया में इस डेवलपमेंट की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, उनको क्या ठीक तरीके से विस्थापित किया जा रहा है, या जब ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो जिन तरह के वादे किए जाते हैं यहाँ के आम जनों से, क्या वो वादे ठीक तरीके से डिलीवर हो रहे हैं। अगर ये बात करें तो ये कोल माइनिंग एरिया है। अगर कोल माइनिंग एरिया है, ब्लास्ट होता है जो आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उधर पैन करें, आप देखिए पूरा जो माइनिंग एरिया है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसमें कहीं ना कहीं गांव की भूमि जद में आ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि शायद गांव ख़त्म हो जाए। जब तक जहाँ तक कोयला मिलेगा तब तक वहाँ तक सरकार इसका विस्तार करेगी, लेकिन यहाँ जो धूल उड़ रही है उससे होने वाली सांस की बीमारी, जो महिलाओं को बीमारी हो रही है, क्या उससे लड़ने के लिए सरकार यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। ईसीएल लगा तो यहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ी, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। और जो ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ पर जो आम जनता है उनके घरों में दरारें आ रही हैं, उसका ठीक तरीके से रिपेयर हो रहा है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तमाम प्रश्न चिन्ह हैं इन विकास परियोजनाओं के इर्द गिर्द या ईसीएल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पर, सहूलियत या समाधान के नाम पर जनता को क्या मिल रहा है ये जनता से ही जानेंगे। तो सर, ये माइनिंग की वजह से किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? घर का पैसा या स्वास्थ्य, हेल्थ, कुछ सुविधाएं आपको मिल? कुछ नहीं, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है, पैसा की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो मरिए खदान में मरिए, जो जो दमदार है वो उतार ले लेता है। गरीब सब मरता है, लेकिन उसको कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। तो पैसे का भी डिमांड किया जाता है जब आप लोग जाते हैं मुआवजे के लिए? तो मुआवजा ले जाते हैं तो कोई दलाल सब पैसा खा जाता है। हाँ, जो पढ़ा लिखा है, जो रात दिन आता आ जाता है वहाँ एरिया ऑफिस में, वही लोग खा जाता है टोटल पैसा सब। हाँ, गरीब को कुछ नहीं मिलता है। और जैसे हमने सुना कि फंड पहले दे दिया, प्लॉट बाद में दिया, तो फिर घर कैसे बनेगा? पहले पैसा दे देते हैं, फिर बाद में जाकर प्लॉट देते हैं, ये क्या समस्या है? थोड़ा बताइए विस्तार से। पहले वो लोग क्या करता है, पहले आपका जैसे ज़मीन लिया, ज़मीन का पैसा दिया, इसके बाद घर नापी किया। हाँ, घर नापी करके उसका 50% दे दिया। हाँ, वो ले लिया, लेकिन प्लॉट नहीं देगा तो वो घर कैसे बना पाएगा? कहाँ से बनाएगा? प्लॉट देगा तब ना। हाँ, प्लॉट देता है 2-3 साल बाद में, 2-3 साल के बाद में प्लॉट देता है। तब तक पब्लिक सब, अब गांव वाला बसडिया सब कहाँ से कोई घर बना पाएगा? वो तो खर्चा कर रहा है पैसा सब। हाँ, कर रहा है। हम भी किए हैं, हम झूठ का बोले, हम भी किए। 1.5 लाख हम भी खर्चा कर चुके हैं। 7 लाख मुठ्ठे बना है, 7 लाख बना है। कि 7 लाख में कितना सारा मिल गया है? नहीं, 50 मिला है, बाकी 3.5 लाख? 3.5 लाख अप्लाई किए हैं। तो अभी तो हो गया लगभग 1-1.5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं है। वो बोलते साहब घूस दीजिए इतना तब आपका अप्लाई करेंगे। और बसडिया के आसपास कोई अस्पताल सरकारी या ईसीएल का? नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, वादा तो हुआ था अस्पताल का, स्कूल का? स्कूल तो जैसे बसडिया तो उठा ना, तो स्कूल दिया है, लेकिन वहाँ मुस्लिम को दिया हिजू किताब में, लेकिन हम लोग को हिंदू को नहीं दिया है।
और अस्पताल अस्पताल नहीं है। वादा था ना अस्पताल का? अस्पताल का वादा था लेकिन नहीं दिया है। नहीं दिया। नहीं दिया। तो मान लीजिए ये इतना धूल उड़ रहा है, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि अभी एक ट्रक गया है, देखिए दर्शकों कितनी धूल उड़ रही है, इससे दमा अस्थमा और महिलाओं को तो कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो इलाज कराना होता है, ये बीमारी सरकार दे रही है और इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है। जो सर्विस करता है उसका इलाज हो जाता है। जो गरीब जो मर रहा है उसका इलाज फ्री में कर देगा एशियल वाला नहीं। जैसे आप लोगों का तो गांव एकदम जद में है, हाँ, दोनों साइड सटा दिया काट के। दोनों तरफ। हाँ, वो तरफ भी तरफ भी। तो किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा में, स्वास्थ्य में परेशानी, सेहत में कोई दिक्कत? क्या दिक्कत अभी नहीं है, ठीक है। घर द्वार भी दे दिया, बनाने के लिए जगह दिया है। जगह दे दिया है। हाँ, पैसा पैसों को दिया है। पैसा वैसा दिया है। हाँ, तो हॉस्पिटल वगैरह खुला है कि नहीं? नहीं खुला है। हॉस्पिटल नहीं खुला है। नहीं खुला है। तो फिर जो इससे धूल वूल से बीमारी होता है, फिर इलाज कहाँ? इलाज तो अभी मांगवा जाता है प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट में गोड्डा जाता है। ऐसा बीमारी होगा वैसा करता है। तो किस तरह की बीमारी हो रही है लोगों को? किसको क्या बताएंगे, किसका क्या शरीर में होता नहीं, है। जैसे धूल वजह की, जैसे अब देखिए जमीन तो पूरी काली पड़ गई है। ये दोनों तो साइड से तो कोड़ के सटा दी, देखिए जाके उधर। हाँ, हम तो वहीं से देख के ही आ रहे हाँ, हैं। उधर भी सटा दिया, इधर भी सटा दिया, बीच में गांव को छोड़ दिया यहाँ से वहाँ तक। तो ऐसा लगता नहीं आपको कि धीरे धीरे ब्लास्टिंग इतनी तेज हो रही है? 2 बजे भी आज ब्लास्टिंग हुई हाँ थी। हाँ, तो पूरा घर कांप जाता है। एकदम हिला जाता है। बहुत दुख तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो जाता है। हाँ, तकलीफ है। इतने मकान फट गया, इतने गिर गया, लोग भी लोग घायल नहीं हुआ है। घायल नहीं हुए, नहीं, लेकिन घर का नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है ऐसे। और ईसीएल में आप लोगों के यहाँ पर से लोगों को रोजगार या किसी तरह की आमदनी बढ़ी है क्या? कुछ रोजगार नहीं। जिसका जमीन था उसका नौकरी हुआ, जिसका जमीन नहीं है तो ही पड़ा हुआ है। यही तो हाल है। पानी पानी कभी टैंकर से आता है, कभी कभी 8 बजे 9 बजे आता है टैंकर। इसके बाद फिर कल 8-9 बजे आएगा। इसी तरह बस वही एक जरिया है पानी का। होते रहता है। और रात बिरात इमरजेंसी पड़ गया तब? वो ड्रम में रखिए पानी, उपाय क्या 4 ड्रम 5 ड्रम रखता है। कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको यहाँ। तो सरकार तो जब ये ईसीएल खुल रहा था आज 20-25 साल पहले, तो सरकार तो बोली थी कि गांव को एकदम चकाचक बना देंगे। तो गांव तो चकाचक हुआ नहीं और परेशानी बढ़ गया है। सही बात है, वही हो रहा है। देखिए ऊपर पुल जाके यहाँ से वहाँ तक समूचा पुल, यही हाल है। तो कैसे होगा? अब तो फिर से चुनाव आ गया। अब क्या करेगा नहीं करेगा सीएल जाने, हम लोग क्या बताएंगे। मुल्क आदमी ये लोग बताएगा, पढ़ा लिखा जो है वो लोग बताएगा क्या का करना। अनुभव सारे पढ़े लिखों पर भारी है ना। ये इसी गांव में शुरू से रहे? हाँ, शुरू से खानदानी, बहुत दिन से, एक बाप दादा से। बाप दादा से। तो कितना फर्क आ गया ईसीएल की वजह से इस गांव में? पहले आता हम महकमे से शुरू, ये अथी से भोड़ा से ना, शिमला से शुरुआत शिमला से हुआ था, वहाँ से हुआ, वहाँ से यहाँ तक आ गया। हटा दिया। वैसे आप लोगों को लगता नहीं कि विकास के नाम पर धीरे धीरे गांव ही खत्म हो जाएंगे? खत्म हुआ तो खत्म, हैं? खत्म तो हो ही गया। खत्म प्लॉट देने के बाद सब चला जाएगा। अच्छा, प्लॉट नहीं दिया है सबको, दे देगा तो बना लेगा घर, सब चला जाएगा। फिर अपना गांव छोड़ना इतना बचपन से बुढ़ापा? उपाय क्या है? सकिएगा उससे? नहीं हो सकिएगा, जीत ही नहीं पाए ना। नहीं सका, चलते थे साहब। हुआ सरकार, पुलिस प्रशासन सब सब उसी का, सब उसी का। छोड़ेंगे घर अपना तो दुख नहीं होगा? और ऐसा विकास किस काम का जो गांव खत्म हो जाए देश? उपाय क्या है, क्या कर पाएंगे? उससे सकेंगे हम लोग, लेकिन
घर को पैसा दे दिया, जमीन को पैसा दे दिया, क्या बोलता है प्लॉट दिया है, किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है, यही हाल है। कितना साल से हो? वही तो बोला 3-4 साल से। 3-4। आपका भी जमीन गया है? हाँ, तो आधा पैसा भी नहीं मिला अभी? कितना मिला नहीं मिला हमारा मालूम नहीं है। तो आप ही के तो अकाउंट में आया होगा। जी नहीं, फिर लड़के का नाम है। तो लड़का नहीं बताया आपको? नहीं पूछे। नहीं पूछे? बताएगा वो, बताइए हैं? कैसे बताएगा? लड़का ही, इसका लड़का ही अपना कारोबार करता है, तो कैसे ये लोग का बता देगा कि इतना मिला है, इतना होगा, इतना दिया है? तो जमीन तो इन्हीं के नाम पे होगा। नाम तो है इन्हीं का, लेकिन अकाउंट नंबर बेटा दे दिया है। यही समस्या है और क्या। हम लोग का इधर अभी पानी का समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है, चापाकल भी बंद हो गया है और सब बंद हो गया है। तो सरकार तो बोली थी कि इस गांव को एकदम दूसरी जगह भेजेंगे और बढ़िया इससे बेहतर गांव आपको देंगे। तो अभी नहीं न दिया है, अभी जाएंगे तब न देगा ये लोग। सिर्फ वादा था। तब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तब न देगा। कब तक उम्मीद है शिफ्ट होने की? कोई उम्मीद नहीं है कि कब उठेगा कि नहीं उठेगा, कि क्या होगा नहीं मतलब होगा। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं हाँ, पता। यही भी नहीं पता है। वो चाहेगा तो तुरंत उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा अभी। अच्छा। देगा तब ना, हाँ? माल मीटर देगा तब ना उठाएगा घर, टूटेगा घर, प्लॉट भी देगा। किसी का नहीं मिला है, किसी का मिला है, और क्या। तो ये सब घर कैसे टूट रहा है जी? क्यों तो ये वाला टूट रहा है, एशियल वाला, जैसे जिसका मन हो रहा है उसका टूट रहा है। जब हम चला जाएंगे यहाँ से तो चला जाएगा, और क्या। तो पैसा वैसा मिल गया इन लोगों को? हाँ, पैसा वैसा मिल गया है, थोड़ा बहुत। कुछ लोगों को मिला है लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला। नहीं मिला है। लेकिन कब तक मिल जाने का वादा था? वादा था, अभी वही तो बता दिए समस्या कि कब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब उठाएगा नहीं उठाएगा, कोई पता नहीं है। कोई अंदाजा नहीं। नहीं। अरे ये तो पहले यहाँ की मिट्टी बड़ी साफ होती होगी, अब तो एकदम काला काला हो गया मिट्टी। उधर कोयला निकल रहा है, जाइए ना देखिए। तो इससे बीमारी वगैरह भी हो? तो बीमारी नहीं होगा। अभी आदमी गैस के चलते बीमारी होता है ना। तब गर्मी आता है ज़्यादा, गर्मी ज्यादा होता है। तब गैस के चलते गर्मी होता है ना, यही समस्या है। गैस नहीं पकड़ेगा इंसान को। थोड़ा गैस तो कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा वो विजुअल्स भी दिखाएं। हाँ। गैस तो होना ही है कोयले में। तो ये वाला कौन सा कोयला ले जा वो रहा है? कोयला ले जा रहा है खरीद करके। तो ये वाला कौन सा कोयला जा रहा था? ऐसे चून करके ले जाता है, चोरी वाला? चून करके ले जाता है, चोरी वाला नहीं। अच्छा। चून चान के ले जाता है यहाँ से। हाँ, गरीब देखिए बहुत ज़्यादा है ना यहाँ, हाँ। इसी तरह ले जाता है। दर्शकों, अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी खास यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से माइनिंग के लिए वायर्स बिछाई जाती हैं। मेरे इस तरफ आप देख रहे होंगे, ये पूरा ये माइनिंग एरिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर वायर्स को बिछाया जाता है। और ये आप देख रहे होंगे, ये दर्शकों जो ये वायर आप देख रहे हैं, तो ये जो वो ऐसे ही इन पहाड़ों में ये वायर्स बिछाई जाती हैं और इन वायर्स की ही हेल्प से कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट किए जाते हैं, तमाम नीचे तक होता है। और कई बार यहाँ इसकी वजह से स्लाइडिंग होती है और भूस्खलन जैसी समस्याएं होती है। और इन वायरों की समस्या कुछ नहीं है, लेकिन ये वायर यहाँ पर बिजली पहुँचाने के लिए तो है नहीं, इनके घरों में उजाला करने के लिए है नहीं, इनके घरों की इमारतें हिल जाती हैं जब यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं। जो आशियाना बनाया गया था इतने लंबे समय से, हालांकि ईसीएल का दावा है कि
प्लॉट दे दिया गया है पैसा, लेकिन वो भी आधा हकीकत और आधा फसाना है। कुछ लोगों को प्लॉट मिला है, कुछ लोगों को प्लॉट नहीं मिला है, कुछ लोगों को पैसा मिला है तो कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो जब ब्लास्ट होता है तो आप समझिए, जो लोग सपने से अपना घर बनाते हैं और जिन लोगों को अभी तक घर भी नहीं मिला, उन लोगों की ख्वाहिशों का मकान जब हिलता है तो उनके सपने हिल जाते होंगे। कल कहाँ रात गुजरेगी वो सोच में वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं धराशाही हो जाते होंगे भीतर ही भीतर, लेकिन विकास तो हो ही रहा है। इस गांव के कुछ और लोग हैं और उनसे पूछते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पीछे की तरफ दिखाएं दर्शकों। देखिए, ये पूरा जो माइनिंग है, ये गांव अब एक टापू की तरह बनकर रह गया है। इस तरह मैं सही हूँ भाई साहब? तो जरा बताना, इस तरफ भी माइनिंग है और उस तरफ भी माइनिंग है और बीच में ये गाँव है। बीच में गाँव। तो आखिर मतलब मैं यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था, तो जब ईसीएल आया यहाँ पर तो लोग बोला गया कि लोकल लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कितना मिला है लोकल लोगों को रोजगार? लोकल लोग को मना रोजगार बहुत कम मिला है, बाकी सब बाहर का आदमी है। यहाँ का बहुत परेशानी झेल रहा है सर। और मैंने जैसे ये ज़मीन ले लिया तो कमाने के लिए, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा सर। और किसी को मैंने जैसे घर मिला है तो पैसा नहीं मिला, किसी को पैसा मिला तो उसको घर नहीं मिला है। ये सब बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं सर। तो ये ब्लास्टिंग की वजह से, जैसे मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं थोड़ा सा पीछे की तरफ, इस तरफ से, कि मतलब ये सब घर भी टूट जा रहा है ना? ये सब मना जी टूटेगा। हाँ, और दरारें भी पड़ जा रही हैं ब्लास्टिंग की जी। वजह से। तो ईसीएल की तरफ से हम कई लोगों से बात हुई तो सुने कि बोल रहे हैं कि सिर्फ प्लास्टर करके चले जाते, रिपेयर ठीक से नहीं होता है। नहीं, रिपेयर नहीं हो रहा है नहीं ना? होता। अब पानी मिल रहा है? पानी तो सर मना गांव में यहाँ तो इतना गड्ढा, जैसे ये चारों मना 3 साइड तो गड्ढा हो गया है, और जो बाकी बचा है वो तो वो भी गड्ढा होगा साल 6 महीनों में। तो पानी तो सर जितना नीचे जाता है तो इसका लेयर जो है वो नीचे चला गया पानी का। यहाँ मना आता है, कभी आता है पानी टंकर से, कभी नहीं आता है। अब ज़रूरत है अभी आदमी को अभी पानी का, तो वो आएगा 5 बजे या 6 बजे शाम को, या तो किसी को 8 बजे दिन को ज़रूरत है पानी तो उसको आएगा 12 बजे दिन में। ये सब झील यहाँ किसी को हारी बीमारी हो जाता होगा, किसी की तबीयत खराब हो जाती होगी, तो फिर ना यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कहीं एम्बुलेंस आने का भी रास्ता नहीं, वो बस गांव से आया होगा तो सर वो सिर्फ एक ही रास्ता है। बहुत परेशानी यहाँ का आदमी का झेलना पड़ता है हम लोग को। तब तो ये गांव अब लगभग खत्म हो यहाँ लगभग ख़त्म हो गया, और महीना 2-4 महीना में ये भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल गांव हट जाएगा। और अभी आधे लोगों को प्लॉट भी नहीं मिला है। आधे आदमी को किसी के प्लॉट मिला है तो जैसे मकान का ज़मीन लिया तो किसी को पैसा मिला मकान को, तो किसी का पैसा नहीं मिला है। और किसी को ज़मीन मिला तो किसी को पैसा नहीं मिला, किसी को पैसा मिला तो ज़मीन नहीं मिला है। अब यहाँ का आदमी बहुत परेशान है। दर्शकों, ये हमारी एक खास रिपोर्ट हमने दिखाई ईस्टर्न कोल फील्ड के जो अगल बगल के गांव हैं वहाँ से, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि एक ज़माने में यहाँ इस गांव की मिट्टी कभी हल्की पीली कुछ इस तरीके की होती होगी, लेकिन आज मिट्टी एकदम काली हो गई। शायद काला इनका भविष्य भी हो गया, भविष्य भी अंधकार में चला गया है। अब यही एक विडंबना है इस देश की कि विकास के नाम पर इस तरह के बड़े बड़े कोल फील्ड्स, पावर प्लांट लग तो रहे हैं, लेकिन असल में कितना विकास हो पा रहा है, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या विस्थापित हो रहे हैं। रोजगार की समस्या, मूलभूत संरचनाओं की समस्या, स्कूल की समस्या, अस्पताल की समस्या, सभी तरह की समस्याओं से यहाँ का जो स्थानीय निवासी है वो जूझता है। लेकिन आपके शहरों में, आपके घरों में जो बड़ी बड़ी इमारतों में बिजली आ रही है, शायद इसी तरह के किसी कोल फील्ड से निकले कोयले की मदद से बिजली पहुँच रही होगी। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर लोगों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है, और इस ज़मीन में जो मिट्टी है उसके जितनी वो काली हो गई, शायद उससे ज़्यादा भी काली उनकी ज़िंदगी इस तरह के विकास कार्यों से हो रही है। विकास कार्य हो, लेकिन जो वादे हैं, जो मूलभूत संरचनाएं पहुंचाने के दावे हैं, वो ज़रूर मिलने चाहिए। मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजाहित।